कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भूलकर भी मत बनाना ये सब्जियां, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास को हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है। कार्तिक मास को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। कार्तिक मास के महीने में पवित्र नदियों में स्नान और गरीब असहाय लोगों को दान और उपवास करने से सभी प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। इसी महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का भी विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे फल की प्राप्ति करने के लिए इस महीने माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 का कार्तिक मास 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसका समापन 27 नवंबर को होगा। कार्तिक मास के महीने में तप और व्रत भी किया जाता है। इस महीने में की गई सभी प्रकार की पूजा आराधना फलदायी माना जाता है। इस पुण्य माह में खान-पान और रहन-सहन को लेकर शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों के पालन से जहां स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं लक्ष्मी नारायण की कृपा से लौकिक और अलौकिक जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे हम आपको बताएंगे कि आपको कार्तिक मास के महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आइए पहले जानते हैं कार्तिक मास में क्या खाना चाहिए। नंबर 1, रोजाना 1 गिलास दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। कार्तिक मास में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने तथा खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। इससे आप मौसमी बीमारियों के संक्रमण से बच सकेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। नंबर 2, गुड़ का सेवन करें। स्वस्थ रहने के लिए गुड़ का सेवन किसी जादू से काम नहीं है। गुड़ रक्तचाप को नियंत्रित करने के साथ साथ सर्दी, जुकाम और खांसी के संक्रमण से बचाता है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। नंबर 3, गेहूं के आटे का हलवा खाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गेहूं के आटे का हलवा बनाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस महीने गेहूं के हलवे का सेवन सुरक्षा कवच का काम करता है। यह गंभीर बीमारियों के संक्रमण से दूर रखता है। इसे बनाते समय गेहूं के आटे में इलायची पाउडर, घी, चीनी और किशमिश डालें। यह चीजें शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं। नंबर 4, तुलसी के पत्तों का खाने में करें सेवन। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने के लिए एक अलग से पौधा लगाना चाहिए। तुलसी रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत बनाने के साथ मौसमी बीमारियों से निजात दिलाता है। भोजन में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मौसम में बदलाव के कारण धूल के कण और बैक्टीरिया खाने को आसानी से दूषित कर देते हैं। ऐसे में तुलसी का पत्ता उस भोजन को स्वस्थ रखता है। नंबर 5, काला नमक का सेवन करें। यदि मौसम में बदलाव के कारण आप बार-बार एसिडिटी की समस्या से परेशान रहते हैं, तो गुड़, काला नमक और सेंधा नमक का मिश्रण बनाकर इसका सेवन करें। यह एसिडिटी की समस्या से निजात दिलाने में मदद करता है। नंबर 6, मूली। ऊपर बताई गई 5 चीजों के सेवन से परहेज के अलावा कार्तिक मास में मूली का सेवन करना लाभदायक माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह में मूली खाना फायदेमंद है, क्योंकि इस मौसम में कफदोष और पित्तदोष संबंधित बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस मास में मूली खाना लाभकारी है। आइए अब जानते हैं कार्तिक मास में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी सब्जी नहीं बननी चाहिए। नंबर 1, अंजलि से या खड़े होकर जल नहीं पीना चाहिए।
नंबर 2, जो भोजन लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया हो या जिस भोजन को किसी ने लांघा हो तो वह भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह राक्षस भोजन होता है। नंबर 3, जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त करने की लालसा हो उन्हें रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए, यह नरक की प्राप्ति कराता है। नंबर 4, कार्तिक मास में गाजर, बैंगन, लौकी और बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिन फलों में बहुत सारे बीज हो उनका भी त्याग करना चाहिए। नंबर 5, मछली मांस, मछली खाना धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना गया है। इन्हें तामसिक भोजन कहते हैं। खास तौर पर कार्तिक महीने में मछली खाना अच्छा नहीं माना जाता है। इसकी वजह यह है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में अपने मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आषाढ़ में बाढ़ और वर्षा की वजह से जल प्रदूषित रहता है। दूषित चीजों को खाने से इस समय मछली सेवन संक्रामक और रोग कारक हो सकता है। इसलिए कार्तिक मास में मछली खाने से बचना चाहिए। नंबर 6, बैंगन, कार्तिक के महीने में बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पित्तदोष संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है और बैंगन पित्तदोष बढ़ाता है। इसके अलावा इस माह में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए कार्तिक मास में धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। नंबर 7, करेला, कार्तिक मास में करेले का सेवन भी वर्जित माना गया है। करेला वातकारक यानी वायु बढ़ाने वाली सब्जी मानी जाती है। साथ ही कभी कभी इसमें कीड़े भी लग जाते हैं। इसलिए ऐसा माना गया है कि कार्तिक माह में करेला खाना हानिकारक हो सकता है। कार्तिक का महीना साधना का महीना है। साधना के दौरान अधिक तीखे, चटपटे, तिख और रूखी चीजों को खाने की धार्मिक दृष्टिकोण से मनाही है। तिख होने की वजह से भी करेले का सेवन वर्जित कहा गया है। नंबर 8, दही, कार्तिक मास में दही खाने से भी बचना चाहिए। कार्तिक का महीना विशेष तौर से साधना व भगवान विष्णु की उपासना का महीना माना गया है और कहते हैं कि उपासना या व्रत विशेष के दौरान दही, तीखे, चटपटे व तिख भोजन से परहेज करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस मास में स्वास्थ्य की दृष्टि से दही खाना सही नहीं है। दही की जगह दूध का सेवन करना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से कार्तिक मास में दही खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 9, जीरा, जीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जीरा खाना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जीरे का सेवन कार्तिक मास में नुकसानदायक माना गया है। नंबर 10, ठंडा पानी भूलकर भी ना पिए। कार्तिक मास से सर्दियों की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में हमें ठंडी चीजों को खाने से बचना चाहिए तथा इस दौरान ठंडे पानी का सेवन भूलकर भी ना करें क्योंकि इससे आप सर्दी जुकाम की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, उन्हें भूलकर भी ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 11, दाल का सेवन न करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक के महीने में दाल खाने की मनाही है। खासकर अरहर और चने की दाल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी और पेट संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।